मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 177वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में 96 सूत्र देख लिए थे। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 207। ये अथवा से भावयोग ये स्पष्ट रहेगा। गुणात् इत्यत्र प्रतिष्ठित। हाँ, इसमें जो गण सूत्र आ रहा है, गुणात्, रस रूप गंध स्पर्श शब्द स्नेह के आगे, तो इसके विषय में बता रहे हैं कि पीछे जो वाक्य था ना, इनका गीतिकरणो विवक्षार्थो अनुवर्तते, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप सूत्र से इति शब्द की अनुवृत्ति लाते हुए और विवक्षा अर्थ लिया उसका। तो और विवक्षा अर्थ से क्या कहना चाह रहे थे ये, कि जो रूप जो कि आँखों का, नेत्रों का विषय होता है, वो जिसका अच्छा है उसके उस अर्थ में ये प्रत्यय करना है। नहीं, रूप जो आँख का विषय है वो जिसमें विद्यमान है, बस उस अर्थ में करना है। ठीक है ना। रूप वाला, जैसे रसवान का क्या अर्थ हुआ? रस वाला। तो रूपवान का अर्थ हो गया रूप वाला। तो प्रश्न ये उठा कि कथम रूपिणी कन्या रूपिको धारकः, क्योंकि जब आपने मतु प्रत्यय कर दिया तो अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं नहीं होना चाहिए, ठन नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं प्रत्यय करके रूपिणी और ठन प्रत्यय करके रूपिको ये शब्द कैसे बनेगा? तो पहले तो उत्तर दिया इन्होंने कि प्रायिकम एतद् वचनम, ये प्रायिक है, कहीं कहीं उपलब्ध होता है। दूसरा कहा कि इतिकरणो विवक्षार्थो अनुवर्तते, या फिर इतिकरण जो पीछे से आ रहा है तो विवक्षा के अर्थ में लेते हुए कहाँ प्रयोग करना है कहाँ नहीं करना है, ये विवक्षा के अधीन होता है। तो रसवान रूपवान आदि जो मतु प्रत्यांत शब्द हैं तो वहाँ तो वो गुणों के वाचक बनेंगे, और यहाँ सुंदरता को कहने के लिए इन्हीं और ठन प्रत्यय हो जाएंगे, अर्थात वहाँ मतु के द्वारा वो अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो वहाँ मतु प्रत्यय नहीं होगा। तीसरा कहा कि हम गुण सूत्र भी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गुणात्, और गुणात् शब्द ये अतिरिक्त शब्दों को कहने के लिए नहीं है। गण सूत्र जो पीछे जो शब्द आ गए रस रूप गंध स्पर्श, इनके लिए गुणात् कहा जा रहा है कि ये जो पीछे के शब्द हैं ये गुणवाचक ही लेने हैं। ठीक है ना। गुणवाचक लेने हैं का तात्पर्य इंद्रियों के विषय जो गुण हैं उनको लेना है। अब यहाँ रूपिणी कन्या का अर्थ ये थोड़ी है कि ये कन्या ऐसी है कि जो आँखों से दिखाई देती है। तो आँखों से सभी दिखाई देते हैं, सभी रूपवान हैं। यहाँ तो सुंदरता अर्थ लिया जा रहा है, जो कि सुंदरता तो आँखों का विषय नहीं है। ये तुम्हारे मन का भाव है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, वो सुंदर है या कुरूप है। क्या कुरूप में रूप नहीं होता है? वहाँ भी रूप है। तो जब गुणात् कह करके ये स्पष्ट कर दिया गया कि इंद्रिय ग्राह्य जो विषय हैं ये इंद्रियों के लिए जब प्रयोग में आते हैं, इंद्रिय ग्राह्य विषय के रूप में, वो रूप खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो उसके लिए ये शब्द आएंगे। ठीक है ना। यदि पीछे कह दिया गया था कि जो मतुबर्थ सारे जो प्रत्यय हैं ये भूम निंदा प्रशंसा सुनित्य योगे शायन्य, प्रशंसा अर्थ भी वहाँ पर आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि प्रशंसा में न हो। फिर भी यहाँ पर जो एक विशेष विधान किया है, जैसे कि पद्मंजरीकार ने इसका अर्थ किया भी है ना, कि रसनेन्द्रियादि ग्राह्य गुण, रसनेन्द्रियादि ग्राह्य गुण
इन अर्थों में लेना है। जैसे कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं दे पा रही है, अंधेरा हो रहा है, नेत्र का विषय नहीं बन रही है, तो उसको रूपवान या रसवान, रूपवान नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तात्पर्य है कि इंद्रिय ग्राह्य विषय के रूप में ही लेना है। रसवान हम उसको ही कहेंगे जो कि रस इंद्रिय से ग्राह्य यदि हो रहा है, उसमें किसी वस्तु में रस नहीं आ रहा है, रस नहीं है, रसन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो वहाँ नहीं कहा जाएगा उसको। तो उस अवस्था में फिर रूपिणी और रूपिका में प्राप्ति ही नहीं होगा, क्योंकि ये रसनेन्द्रिय आदि ग्राह्य गुण के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सुंदरता के लिए कहा जा रहा है। ये उत्तर था। और जो भूमन निंदा प्रशंसा ये कार्य है, इसमें जो भूमन का हमने सिद्धि की है, तो जो भूमा वै तत्सुखम जो वाक्य आता है, तो जो भूमा वै तत्सुखम वेदांत में है ना, है ऐसे ही नहीं। क्या वाक्य कट गया, क्या बोली? वहाँ भूमा और यहाँ भूमन एक ही है। हाँ, एक ही है, एक ही है। वो प्रथमा का एक वचन है पुल्लिंग में। अरे भूमन का क्या बनेगा प्रथमा के एक वचन में? पुल्लिंग में तो भूमा ही तो बनेगा। यो वै भूमा तत्सुखम। तो यह पुल्लिंग में आ रहा है ना, यह पुल्लिंग में आ रहा है, इसलिए भूमा दिया। यो वै भूमा तत्सुखम, जो अधिक है वो सुख है। बच्चों से कहते हैं ना, भाई तुमको कितना चाहिए, कोई सामान लेने जा रहे हैं या अन्य कोई वस्तु, तो वो कैसे करते हैं, पूरा हाथ हिला देते हैं दोनों ओर को। उनको थोड़े में संतोष ही नहीं है, क्योंकि उनको सुख प्राप्त करना है। तो यो वही भूमा तत्सुखम, माता पिता से कह दिया कि सबसे अधिक वही ले आओ। और जीवात्मा भी तो इसी के लिए तड़प रहा है ना भाई। सांसारिक सुख में सुख तो मिलता ही है, थोड़ा बहुत सांसारिक पदार्थों में सुख की अनुभूति हो ही रही है, लेकिन वो सुख की अनुभूति भूमा नहीं बन पा रही है, क्योंकि कुछ काल पश्चात वो हट जाती है। जरा देर में हंसने लगते हैं, जरा देर में रोने लगते हैं, निरंतरता नहीं रहती, अधिकता नहीं रहती। खाद्य पदार्थों में भी हम देखते हैं ना कि चटकारा किस में अधिक आ रहा है। स्वाद किस में अधिक आ रहा है। तो हर ओर देखो, जहाँ अधिक अधिक अधिक, बस यही मिलेगा सब जगह। कहीं भी जाएंगे तो अधिक अधिक चाहिए हमें, और जितना हम एक बार अनुभव कर लेते हैं, फिर अगली बार उससे और अधिक की इच्छा होने लगती है। कहीं मान लो घूमने गए, सब घूम आए, देख लिया, अब बार बार थोड़ी जाएंगे वहाँ। अब तो ये कहेंगे भाई उससे और अधिक कहीं आकर्षक चीज़ें हो तो बताओ, तब तो घूमने जाएं। वो तो हमने देख लिया सारा, इसमें क्या रह गया। तो हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है, अधिकता को प्राप्त करने की। वो कहाँ पूरी होती जा करके, परमात्मा में जा करके। तो ये उसी के लिए संकेत है, यो वही भूमा तत्सुखम। तो परमात्मा ही सुख है बस, क्योंकि वहाँ पर हम ये नहीं कह पाएंगे हमें और अधिक चाहिए। वो इतना अधिक है कि उसी में हम गोते लगाते रहेंगे और उसका था नहीं पा सकते। अधिक की इच्छा कब होती है, जब हम उसके अंत तक पहुँच जाते हैं, और अगर अंत तक पहुँचे ही नहीं तो अधिक की इच्छा। यही तो महर्षिदान ने लिखा था ना उपासना के विषय में, जहाँ आया है उनका, कि हम जब सांसारिक पदार्थों में मन को लगाते हैं तो मन क्या करता है कि उसका दायां बायां ओर छोर, इधर से उधर पूरा किनारा सब नाप तोल के देख लिया, बस वो उसकी परिधि में आ गया, सारा मन की परिधि में सब कुछ आ गया। अब मन वहाँ से हट जाएगा। मन कहाँ टिकता है कि उसको था ही न मिले, ढूंढता रहे फिर भी। तो वो स्थिति कहाँ बनती है, परमात्मा में जा कर के। वहाँ कोई था नहीं मिलती, अब वहाँ डूब जाता है व्यक्ति पूरा, जीवात्मा वहाँ डूब जाता है। तो यो वही भूमा तत्सुखम, उसके लिए यही शब्द है भूमन। यहाँ तो समास करके दिया है ना, भूम निंदा प्रशंसासु। तो भूमन का नकार लोप हो गया, भूम रह गया समास करके। तो आगे सूत्र था सिद्धमा दिभ्यश्च, यहाँ से देखेंगे।
तो सिद्धमादिभ्यश्च में जो पिछला सूत्र था लच प्रत्यय करने वाला, प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम, यहाँ पर एक चर्चा भी हुई थी कि अन्य तरस्याम जो शब्द है ये, तो ये किस अर्थ में लिया गया था? समुच्चय अर्थ में। और ये पूरे इस प्रकरण में आगे भी जाएगा और वहाँ भी समुच्चय का अर्थ लेते हुए मतु प्रत्यय का समुच्चय सर्वत्र होता जाएगा। तो लजन्य तरस्याम इति वर्तते। सिद्धमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो लच प्रत्यय भवति अन्यतरस्याम मत्वर्थे। तो लच प्रत्यय हो जाएगा। अन्यतरस्याम का अर्थ भी यहाँ उसी तरह से लेना है कि लच प्रत्यय भी होता है और मतु भी साथ में। तो सिद्धमलः सिद्धमवान, गडुलः गडुमान। अब यहाँ जो विचार किया इन्होंने, क्योंकि मतु ये अन्यतरस्याम ग्रहण किस अर्थ में लेंगे वो सब बातें यहीं दिखाई दे रही हैं इसी सूत्र के भाष्य में। तो पहले कहा कि अन्यतरस्याम ग्रहणेन मतुप समुच्चीयते। यहाँ ये अर्थ नहीं लेना है कि लच प्रत्यय विकल्प से होता है, ये अर्थ अन्यतरस्याम का नहीं करना। क्या करना है कि मतुप का समुच्चय करना है, लच का विकल्प नहीं है। नतु प्रत्ययो विकल्प्यते। उसे लाभ क्या हुआ कि सूत्र का अर्थ क्या बनेगा अब कि सिद्धम आदि शब्दों से मतुप अर्थ में लच प्रत्यय और मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है ना, लच प्रत्यय भी होता है और मतुप भी होता है। तो उस अवस्था में तो यही दोनों प्रत्यय होंगे। अब इसमें जो अकारांत शब्द सिद्धम आदि हैं, घटु तो अकारांत नहीं है, सिद्धम आदि जो शब्द अकारांत आएंगे इस गण में, तो उनसे इनी और ठन नहीं हो पाएंगे अब, क्योंकि अगर ये सूत्र न होता तो इनी ठन होते वहाँ पर अकारांतों से। और यदि हम यहाँ प्रत्यय का विकल्प कर देते हैं तो उस अवस्था में फिर इनी और ठन की भी प्राप्ति होने लगेगी अकारांतों से। दूसरे पक्ष में मतुप नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना, मतुप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ भी फिर अन्यतरस्याम का अर्थ वहाँ समुच्चय के रूप में नहीं लेंगे। देखो यहाँ यदि हम प्रत्यय का विकल्प करते हैं, अन्यतरस्याम का अर्थ क्या करेंगे? विकल्प। तो यही अन्यतरस्याम आगे जाते हुए भी तो विकल्प ही अर्थ करेगा, या फिर आगे हम इसको ले ही न जाएं, फिर यह भी हो सकता है। तो यहाँ अन्यतरस्याम का अर्थ यदि विकल्प हो जाएगा तो प्रत्यय का हो गया विकल्प। अब दूसरा पक्ष हो गया स्वतंत्र। अब दूसरा पक्ष हो गया स्वतंत्र, तो उस अवस्था में अकारांत जितने भी शब्द हैं वो अतः ठनों के पास पहुँच जाएंगे, इन और ठन की प्राप्ति होने लगेगी। मतुप होगा ये नहीं होगा, ये तो व्यवस्था की बातें बाद में होंगी। फिर वहाँ हम फिर ये कहें कि वहाँ अन्यतरस्याम का अर्थ हम समुच्चय कर लेंगे तो मतुप भी हो जाएगा, या तो ऐसा कहना पड़ेगा, या फिर अन्यतरस्याम की निवृत्ति वहाँ ले ही न जाएं तो मतुप प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अतः निठनु बनेगा उसका अपवाद अकारांतों में, अपवाद ही तो बनेगा। अब यहाँ पर समुच्चय अर्थ ले लिया तो आगे भी समुच्चय अर्थ होगा। तो उस अवस्था में अब यहाँ पर जब मतुप और लच का विधान कर दिया तो अब अतः निठन नहीं लग पाएगा। वहाँ जो अन्यतरस्याम जाएगा समुच्चय का अर्थ करते हुए, तो वहाँ जो अकारांत शब्द लिए जाएंगे वहाँ पर मतुप का समुच्चय होगा, और वहाँ सिद्धम आदि जो अकारांत हैं वो जा नहीं सकते अब, क्योंकि वो सिद्धमादि गण में आ गए। तो इस तरह से अतः इन्हीं ठनों से प्राप्त इन्हीं और ठन का ये सूत्र बन गया अपवाद। ये सारी बातें कब हो पाई? जबकि हमने अन्यतरस्याम का अर्थ समुच्चय लिया तब। यही बातें इसमें कुछ और थोड़ा विस्तार से दी गई हैं। इनकी पदमंजरी की पंक्ति को भी देख लो और थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कि सिद्धमादिभ्यश्च यहाँ से प्रारंभ है ये कि अन्यतरस्याम ग्रहणेन मतुप समुच्चीयते। अन्यतरस्याम शब्द से यहाँ मतुप का समुच्चय किया जा रहा है। प्रश्न उठाया गया कि इसका अर्थ समुच्चय आपने कैसे कर लिया? तो कहा कि अनेकार्थत्वात् निपाता नाम। निपात माना पहले अन्यतरस्याम को व्यक्ति प्रतिरूपक निपात, और निपात कैसे होते हैं? अनेकार्थक होते हैं। ये कल मैंने बताया था, यौगिक अर्थ भी यही निकलता है। निपतंती
अर्थेषु ते निपाताः, जो किसी भी अर्थ में आकर के बैठ जाते हैं। और अन्यत्रस्याम ग्रहणम यह समुच्चय वर्तते इत्यर्थः। तो इस तरह से अनेकार्थक होने से ये समुच्चय अर्थ यहाँ ले लिया। और तथा च वार्तिकम, वार्तिक भी है कि लज अन्यत्रस्याम इति समुच्चयः। इसमें ये और कहीं का वार्तिक यहाँ तो नहीं दिया है इन्होंने। तो होगा कहीं का वार्तिक, यहाँ नहीं दिया है इन्होंने ये। तो आगे कहा कि न तु प्रत्ययो विकल्पते, ये जो वृत्तिकार की पंक्ति थी कि यथा अन्यत्र, क्योंकि अन्यत्र से यहाँ भेद आ गया ना, तभी तो प्रश्न उठाता कि आपने इसका अर्थ समुच्चय ले कैसे लिया। अब तक तो सारी अष्टाध्यायी देख ली हमने, यहाँ तक कहीं भी समुच्चय अर्थ नहीं था अंतरस्याम का। तो कहा कि यथा अन्यत्र अंतरस्याम ग्रहणम विकल्पार्थम न तथा अत्र इत्यर्थः। अन्य जहाँ भी कहीं आता है ये तो विकल्प अर्थ लेते हैं हम, यहाँ ऐसा नहीं है। तो कहा किम एवं सति सिद्धम भवति, आप ये जो अर्थ बदल रहे हो, समुच्चय अर्थ कर रहे हो, इससे क्या सिद्ध हो जाता है। तत्र आह, तो वृत्तिकार ने कहा तस्मात्, तस्मात् कहकर उन्होंने कहा था ना कि तस्मात् अकारान्तेभ्यः निठनो प्रत्ययो न भवतः। तो कहते हैं विकल्पार्थे अनन्तरस्याम ग्रहणे, अगर विकल्पार्थ हम अंतरस्याम ग्रहण करेंगे तो लचा मुक्ते, लस प्रत्यय करने के पश्चात जब शब्द मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा, तो यथा प्राप्तम एव स्यात्। अब यथा प्राप्त में हम क्या ढूंढेंगे फिर, क्या कारांत है, सिद्ध आदि शब्द सिद्ध में है या और कोई भी है। तो ततश्च अकारांतेभ्य इनिठन उस्याताम, इनिठन प्राप्त होंगे। समुच्चयार्थे प्रकृतः मतुप एव समुच्चयते इति न दोषः। और समुच्चय अर्थ में अंतरस्याम शब्द का ग्रहण करेंगे तो उस अवस्था में जो प्रकृत मतुप प्रकरण के अनुसार जो आ रहा है उसी का समुच्चय हो जाएगा, इसलिए फिर दोष नहीं आएगा। अब कहा कथम पुनर्ज्ञायते, हम आपकी बात ये माने कैसे कि यहाँ समुच्चय अर्थ है, ये बात विचारने की है। कहने मात्र से ठीक है, आपने कहा अनेकार्थक होने से ले लेंगे, लेकिन अनेकार्थक होने से तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, आपने समुच्चय ही क्यों चुना, इसमें क्या प्रमाण है। तो अब ये अपने ऊपर से न लेकर के, अपने ऊपर से बात को हटा करके सीधे पाणिनि के ही किसी ज्ञापन से पता लगाएंगे अब ये, तब बात प्रामाणिकता की ओर जाएगी। तो उसी वैसा ही अर्थ देख रहे हैं यहाँ पर। अब तो प्रश्न उठा कथम पुनर्ज्ञायते समुच्चयो अत्रार्थः न विकल्पो अर्थः इति, कैसे ज्ञात हो रहा है ये। तो कहा ज्ञापकात्, ज्ञापक से हो रहा है ये। ज्ञापक कैसे है कि देखो दो सूत्र आगे आएंगे, एक सूत्र तो अभी कुछ ही आगे आएगा, ये लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः। तो यहाँ पिच्छादियों से कौन सा प्रत्यय है, इलच। लोमादि पामादि पिच्छादि प्रत्यय है श न इलच, तो पिच्छादियों से हो गया इलच। अच्छा, एक सूत्र आगे आएगा तुंदादिभ्य इलच्य, तुंदादियों से इलच प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। इन दो सूत्रों का ध्यान रखना अभी। तो यदयम पिच्छादीन तुंदादींश्च पृथक पठति, पिच्छादियों से भी इलच कर रहे हैं ये, तुंदादियों से भी इलच कर रहे हैं ये, दो दो सूत्रों से करने की क्या आवश्यकता है, और एक ही प्रकरण में, मतुब के प्रकरण में। तो इससे ज्ञापन निकलता है। तो कहा ये क्या, इससे ज्ञापन कैसे निकाला आपने कि अंतरस्याम का ग्रहण समुच्चय है। कथम कृत्वा ज्ञापकम, अब समझाते हैं कि यह तुंदादिभ्य इलच्य इति चत्वारः प्रत्यया इष्यन्ते। पहले तुंदादिभ्य इलच्य सूत्र को निकालो, ये संख्या है इसकी आगे 117। तो 117 संख्या पर तुंदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः लस् प्रत्यय भवति मत्वर्थे, ये तो सूत्र का प्रत्यय हो गया। और फिर सूत्र में च पढ़ा गया, तो च से इन्होंने क्या लिया, चकाराद इनिठनऊ। अब पंक्ति तो ये कह रही है कि चकाराद इनिठनऊ मतुब चकार से हमने 3 प्रत्यय लिए, ऐसा नहीं। चकाराद इनिठनऊ, यहाँ तो लगा लो कॉमा, ठीक है ना। यहाँ अल्प विराम लगा करके ये अलग कर दो इतना अंश कि चकार से क्या ले लिया हमने, इनिठनऊ। और मतुब च, ये जो शब्द है ना, ये हम जो पीछे से अंतरस्याम आ रहा है, जो पूरे प्रकरण में जा रहा है, ये उससे मतुब ले लिया, हो गए 4 प्रत्यय।
तो 4 प्रत्यय करके हमने तुंदिलह, तुंदी, तुंदिकह, तुंदवान ये बना लिए। चलो इतना अंश यहाँ छोड़ दो। अब फिर पीछे को आ जाओ। तो इह तुंदादिभ्य इलच्च इति चत्वारः प्रत्यया इष्यन्ते। इलच इनिठनौ मतुबिति, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कहते हैं कि तत्र यदि, अब दूसरा अंतरस्याम का ग्रहण यदि विकल्प लेते हैं तो क्या स्थिति बनेगी तुंदादिभ्य इलच्च सूत्र में, ये ध्यान देने की बात है अब कि तत्र यदि अंतरस्याम ग्रहणम विकल्पार्थम स्यात्, इसका अर्थ यदि विकल्प करेंगे, विकल्प होता तो पिच्छादिभ्योपि प्रत्यय चतुष्टयम स्यात्। पिच्छादियों से 4 प्रत्यय, तत्र यदि अंतरस्याम ग्रहणम विकल्पार्थम स्यात् पिच्छादिभ्योपि प्रत्यय चतुष्टयम स्यात्। तो पिच्छादियों से 4 प्रत्यय हो जाते। देखो 4 प्रत्यय तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे हो जाते वो अंतरस्याम ग्रहण करने से ये बता रहे हैं, विकल्प ग्रहण करने से कि कथम कि इलचः विकल्पितत्वात् इनिठनौ। देखो सूत्र का अर्थ बनेगा तुंदादियों से इलच प्रत्यय होता है विकल्प करके। अंतरस्याम जो पीछे आ रहा है ना, अंतरस्याम जो पीछे आ रहा था उसका अर्थ कर लिया विकल्प। तो सूत्र का अर्थ बना कि तुंदादियों से इलच प्रत्यय विकल्प से होता है। अब दूसरे पक्ष में तुंदादि स्वतंत्र हो गए। अब उस अवस्था में क्या होगा कि तुंदादियों से इलच के विकल्पित होने से अब दूसरा पक्ष कि इनिठनौ। अब जो इसमें आकारांत शब्द हैं तुंदादि गण में, केवल व्रीहि शब्द को छोड़ दें यदि, तो बाकी सारे इसमें तुंद, उदर, पिचंड, घट, यव, ये सब आकारांत हैं। तो आकारांत होने से फिर क्या हो जाएगा इनिठनौ। अच्छा, अब अतः इनिठनौ सूत्र में भी अंतरस्याम आ रहा है और वहाँ भी उसका विकल्प अर्थ ही होगा कि नहीं होगा, वहाँ भी विकल्प अर्थ होगा। तो तयोरपि विकल्पितत्वात् मतुबिति, अब मतुब भी हो जाएगा। हो गए चारों, नहीं हो गए। अन्य तरस्याम का अर्थ विकल्प करके चारों प्रत्यय हो गए। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात इतनी हो गई कि यदि हम समुच्चय अर्थ लेते हैं तब भी 4 ही अर्थ प्रत्यय हो रहे हैं, विकल्प अर्थ लेते हैं तब भी 4 हो रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब देखो आगे की बात कि ततश्च तुंदादिषु एव पिच्छादयः पाठ्याः। अब यदि ऐसी स्थिति है तो अब आ जाओ पहले इस सूत्र पर, पीछे वाले पर जो था ना, ये लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनिलचः। अब वहाँ का देख लिया हमने कि वहाँ अंतरस्याम का अर्थ समुच्चय या मतुब दोनों में से कुछ भी करें 4 प्रत्यय हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ कि पिच्छादियों से इलच प्रत्यय किया गया, पिच्छादियों से इलच प्रत्यय किया गया। तो यहाँ पद्मंजरीकार ने क्या पंक्ति बोली थी कि इलचो विकल्पितत्वात् इनिठनौ तयोरपि विकल्पितत्वान् मतुबिति ततश्च तुंदादिषु एव पिच्छादयः पाठ्याः। तुंदादि गण में पिच्छादियों का पाठ कर देना चाहिए था, वहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको तुंदादियों से 4 प्रत्यय करने थे, वो यहाँ भी हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे कि पिच्छा, या फिर कहते हैं कि पिच्छादिषु व तुंदादयः, दोनों को एक साथ कर दो, दोनों को आप एक साथ कर दो। या तो तुंदादि में पिच्छादियों को पढ़ दो या पिच्छादियों में तुंदादियों को पढ़ दो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार अर्थ करो इसमें, पिच्छादियों से इलच प्रत्यय लोमादि पामादि सूत्र में। देखो पूरे सूत्र का अर्थ क्या है कि लोमादि पामादि पिच्छादियों से शर्ण इलच प्रत्यय होते हैं और यहाँ पर कोई विकल्प वाली बात है नहीं, ठीक है ना। और अण्त्रस्याम पीछे से आ रहा है और अन्यत्रस्याम का अर्थ क्या करें हम, विकल्प, ध्यान रखना। तो ये प्रत्यय कैसे हुए फिर, श न इलच, ये हो गए विकल्प से। समझ में आ गया। दूसरे पक्ष में क्या होंगे, अब दूसरे पक्ष में क्या होंगे, अकारांत जो इसमें हैं, जैसे कि पिच्छादियों में देखना है हमें, पिच्छ और वर्ण, उदक, पंक,
इतने हैं, ठीक है ना। तो इन शब्दों से यहाँ पर इनी और ठन हो जाएंगे, ठीक है ना। इलच कर लिया हमने इससे, और विकल्प होने के कारण से इनी और ठन हो जाएंगे। अच्छा, अब अतः इनी ठनो सूत्र में भी जा रहा है, अन्यत्र श्याम तो वहाँ भी जा रहा है ना ये, तो वहाँ भी विकल्प होगा, तो फिर मतुब भी हो जाएगा कि नहीं। कोई अंतर पड़ा? कहने का तात्पर्य है कि आपने तुंदादिभ्य इलच सूत्र पढ़ करके, अलग पृथक पढ़ करके कौन सा बड़ा काम किया है। आप यदि पिछादी में ही पढ़ देते तुंदादियों को, या फिर पिछादियों को उठा के वहाँ रख दो, दोनों ही स्थलों पर पढ़ने से चारों प्रत्यय हो जाने हैं। कब हो जाने हैं? जब हम अंतरस्याम का ग्रहण विकल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ समुच्चय पर। अब समुच्चय में वहाँ तो वही स्थिति थी, वहाँ तो चार प्रत्यय तब भी प्राप्त थे। तुंदादिभ्य इलच में चारों प्रत्यय समुच्चय अर्थ लेकर के भी हो जाने हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा हो जाएगा, अब ये देखना है हमें। तो अब यहाँ देखो कि श न इलच, इलच प्रत्यय पिछादियों से किया हमने, पीछे से आ रहा है अन्यत्र श्याम, और वो कर रहा है मतुब का समुच्चय। अब पिछादियों से इलच हो गया और मतुब हो गया, क्या अब इनी और ठन हो जाएंगे? क्या अब इनी ठन हो जाएंगे? बताओ पहले। भले ही अत इनी ठनों में अन्यत्र श्याम जा रहा है, लेकिन वहाँ पहले इन अकारांतों को भी तो जाना होगा। पिछादियों में जो अकारांत हैं उनको, ये तो वहाँ नहीं ग्रहण कर सकते अब हम। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई विकल्प अर्थ ही नहीं है, मत समुच्चय अर्थ है अब तो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ समुच्चय अर्थ है कि नहीं है? अब पिछादियों से इलच प्रत्यय और समुच्चय से मतुप ले लिया, और मतुप दो प्रत्यय हो गए। अब क्या अत निठनो लग पाएगा? क्योंकि अत निठनो का पिछादी का यहाँ पढ़ना ये अपवाद बन जाएगा। जो अकारांत हैं इसमें पिछादी गण में, भी यहाँ पर अपवाद बनेंगे ना ये, अब यहाँ पढ़ने से इनी और ठन प्राप्त नहीं हो सकते। अब यदि हम तुंदादियों को यहाँ पढ़ दें तो तुंदादियों से इनी और ठन हो जाएंगे फिर। अथवा पिछादियों को यदि तुंदादि में पढ़ दें तो जो इनी ठन नहीं चाहिए हमें, वो वहाँ होने लगेंगे। इसलिए पृथक पृथक सूत्र करना सार्थक हो पाएगा। कब हुआ पृथक पृथक सूत्र करना सार्थक? जब हमने अन्यत्रस्याम का ग्रहण समुच्चय किया। अगर विकल्प अर्थ करेंगे अन्यत्रस्याम का तो पृथक पाठ करना निरर्थक हो गया, ये ज्ञापन बना। और दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग को और समझ में आ जाएगा। एक बार में अगर नहीं पकड़ में आई ये बात तो। अब इनकी पतंजलि की पंक्ति पूरी कर लो, अंत में आई गए हैं हम। तो ततश्च यहाँ से, ततश्च तुंदादिषु एव पिच्छादयः पाठ्याः। दूसरा पक्ष पिच्छादिषु वा तुंदादयः। कब? जबकि आप अन्यत्रस्याम का ग्रहण विकल्प करें तो। यदि ऐसा होता तो ऐसा करते पाणिनि। फिर पृथक पाठाद विज्ञायते, अब क्योंकि पृथक पाठ किया गया है दोनों का, उससे पता लग रहा है अन्यत्रस्याम ग्रहणेन मतुप समुच्चीयते। मतुप का समुच्चय करना है, ये अर्थ इससे निकल रहा है। न यथा प्राप्तम अभ्यनुज्ञायते, जो यथा प्राप्त अर्थ चल रहा है अन्यत्रस्याम का विकल्प वाला, वो नहीं यहाँ जानना है, वो अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। एवं ही अब स्थिति क्या बनी कि पिच्छादिभ्य प्रत्ययद्वयम इलच्च मतुप्च, हो गया स्पष्ट। और तुंदादिभ्य चत्वार इति पृथक पाठो अर्थवान भवति। अब ये सार्थक बना पृथक पढ़ना। अब एक प्रश्न और उठाया कि ननुच तुंदादिभ्य अनकारांतेभ्यो अपि निठनो इष्यते। तुंदादि में जो अनकारांत हैं उनसे भी इनी और ठन की प्राप्ति होगी। आप चारों प्रत्यय ले रहे हैं तो ये तो पूरी बात को न समझते हुए ये शंका उठा रहा है पूर्व पक्षी हैं। और पिच्छादिभ्यस्तु अकारांतेभ्य एव, और पिच्छादियों में जो अकारांत शब्द हैं उन्हीं से। तो तत्र यदि तुंदादिषु पिच्छादयः पठ्येरन्
तदा पिच्छादिभ्योऽपि अनकारान्तेभ्यः इनि ठनौ स्याताम्। और दूसरा, अथ पिच्छादिषु तुन्दादयः पठ्येरन् तदा तुन्दादिभ्योऽपि अनकारान्तेभ्यः इनि ठनौ न स्याताम्, वो भी नहीं हो पाएंगे फिर। तो कहा कि यत् तर्हि कानिचिद् अकारान्तानि पिच्छादिषु पठति। आचार्य पिच्छादि में जो अकारांत पढ़ रहे हैं, कुछ अकारांत, सारे तो नहीं हैं, और कानिचित् तुन्दादिषु, तुन्दादियों में भी कुछ अकारांत पढ़े हुए हैं। तद यथोक्तस्य अर्थस्य ज्ञापकम भविष्यति। उतने ही शब्द जो हैं, जो अकारांत दोनों में पढ़े हुए हैं अलग अलग, उतने ही शब्द ज्ञापक बनेंगे। जो अनकारांत हैं उनको आप ले ही क्यों रहे हो? अनकारांतों की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, इन्हीं और ठन तो अकारांतों से ही होते हैं। तो जो अकारांत तुन्दादियों में, पिच्छादि में, दोनों में पढ़े हुए हैं, वो इस बात का ज्ञापक बनेंगे कि अन्यतरस्याम का अर्थ यहाँ पर समुच्चय है। तो यहाँ तक जो है ये इन्होंने अपनी बात पूरी सिद्ध कर ली है। और इस तरह से अब इस अन्यतरस्याम को हम अंत तक ले जाते हुए और समुच्चय के अर्थ में ही लेंगे। तो इस तरह से पूरे इस प्रकरण में मतुप छाया हुआ है। अन्य प्रत्यय जिन जिन शब्दों से कहे गए हैं वो भी हो जाएंगे, और जो अन्य प्रत्यय कहे गए हैं जिन जिन सूत्रों से, उनमें जितने अकारांत शब्द आएंगे अलग अलग स्थानों पर, उन अकारांतों में व्यवस्था कैसे मानी जाएगी कि वो अकारांत यदि पड़े हैं वहाँ उन सूत्रों में, वो इन्हीं और ठन के अपवाद माने जाएंगे। बस ये सारे प्रकरण की मुख्य बातें हैं। तो अब आगे जो इसमें और शब्द दिए हैं जो गण में, इसमें कुछ गण सूत्र भी आ रहे हैं। जैसे एक गण सूत्र है पार्ष्णी धमन्योर दीर्घस्य। पार्ष्णी और धमनी तो ह्रस्व एकारांत हैं ये, तो लस प्रत्यय के साथ साथ इनको दीर्घ भी कर देना है। तो पार्ष्णीलः और धमनी का बन जाएगा धमनीलः। अगला गण सूत्र है वात दंत बल ललाटा नाम ऊंग च। लस प्रत्यय तो करेंगे लेकिन साथ में ऊंग आदेश भी करना है, और ङिच से अंतिम अल के स्थान में हो जाएगा। तो वात में वातूलः, जो त में अ है उसको ऊ कर दो, दंत का दंतूलः, बल का बलूलः, ललाट का ललाटूलः। आगे है जटा घटा कलाह क्षेपे। इनसे लस प्रत्यय क्षेप अर्थ में करना है। पीछे जैसे कहा था ना कि मतुबर्थ सारे प्रत्यय किस में होते हैं कि भूमनिंदा प्रशंसा आदि अर्थ बताए थे, लेकिन क्षेप अर्थ तो नहीं था उसमें। तो इसलिए जो अलग अलग अर्थ यहाँ दिए हैं गण सूत्र में, अब इसी कारण से दिए हैं कि ये क्षेप अर्थ में होता है। अब जटाएं हैं किसी की यदि अच्छी हैं तो उसको जटाला नहीं कहा जाएगा। यहाँ जटाएं ऐसी रख रखी हैं कि जो अस्त व्यस्त हैं सारी, जिससे कि निंदनीय स्थिति बन रही है व्यक्ति की, तो जटालह घटालह कलालह ऐसे बन जाएंगे। अगला गण सूत्र है एक क्षुद्र जंतु उपतापयोश्च इष्यते। क्षुद्र जंतु, तो क्षुद्र जंतु जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, और इसका जो माप माना गया है कि हम मक्खी मच्छर आदि जो सूक्ष्म कीटाणु हैं इनसे लेकर के कहाँ तक मानेंगे हम क्षुद्र जंतु। जब बड़े बड़े आकार में जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब, तो वहाँ पर इसको स्वीकार किया गया है नकुल तक। नकुल से ऊपर जाएंगे तो नहीं, तो नकुल तक सारे क्षुद्र जंतु स्वीकार किए गए हैं। तो क्षुद्र जंतु वाची जो शब्द हैं, यहाँ पर क्षुद्र जंतु शब्द नहीं लेना है, क्षुद्र जंतुओं के वाचक जो शब्द हैं उनसे लच प्रत्यय। और उपताप से तात्पर्य जो रोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो रोगवाचक जो शब्द हैं उनसे भी लच प्रत्यय। तो जैसे क्षुद्र जंतु का उदाहरण दिया यूकालह, यू का बालम हो जाती है ना ये, ऐसे मक्षिकालह। ऐसे उपताप का दिया विचर्चिकालह, विचर्चिका रोग होता है। विपादिकालह, जो पैरों की बवाइयाँ फट जाती हैं ना उंगलियों में, ऐसे ही मूर्छालह। इस तरह से लस प्रत्यय यहाँ भी हो गया।
आगे वत्सांसाभ्याम कामबले, वत्स और अंश दो शब्द। तो वत्सांश शब्द, अब ये ऐसे जो शब्द जहाँ भी आएंगे इस प्रकरण में जो कि अकारांत हैं, तो अभी मैंने कहा था ना अकारांत यदि आ रहे हैं तो ये मतुप के अपवाद कोई भी नहीं बनेगा, इनमें कोई भी सूत्र। अकारांत यदि हैं तो इन्हीं और ठन के अपवाद बनेंगे। तो वत्स, अच्छा मान लो अब ये सूत्र न बनाए तो एक तो अर्थ का निर्देश भी नहीं हो पाएगा। काम बले जो कहा है ये भी हमें बताना था, लेकिन इसको हम हटा भी दें अगर, और इतिकरण को लेकर के और विवक्षा अर्थ लेकर के हम काम बल अर्थ खींचतान करके निकाल भी लें और सूत्र न बनाया जाए तो इन्हीं ठन को कौन रोकेगा? मतुप तो हो जाएगा, मतुप तो हो जाएगा, इन्हीं ठन होने लगेगा, लच हो नहीं पाएगा। इसलिए ये सूत्र बनाने पड़े हैं और पृथक पृथक। तो वत्सांश शब्दाभ्याम लच प्रत्यय भवति यथासंख्यम। यथासंख्य किस बात में कह रहे हैं? ये अर्थ की दृष्टि से। दो अर्थ है ना, काम और बल। तो कामवती बलवती च अर्थ है। अब सूत्र में तो काम और बल है, वत तो है नहीं, लेकिन जब यहाँ पर बात ये हो रही है कि अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति, तो वही तो अर्थ जाएगा कि कामवान बलवान, ये अर्थ निकलेगा। तो वत्सलः, अब वत्स का अर्थ क्या हो गया? वत्स का अर्थ वैसे बच्चा होता है, लेकिन बच्चा वाला ये अर्थ नहीं लेना। क्या अर्थ लेना है? इच्छा वाला, काम अर्थ में, काम अर्थ में। अब काम में इच्छा, यहाँ एक प्रकार से जो एक प्रेम का भाव होता है किसी के अंदर, तो प्राय करके उसको कहते हैं ना वात्सल्य भाव है इसके अंदर, है वात्सल्य भाव। तो ये वही शब्द है, वत्सल से बन जाएगा वात्सल्य। और अंश कहते हैं वैसे कंधे के लिए, कंधे को अंश बोलते हैं ना। अब यहाँ अर्थ बल ले रहे हैं तो कंधा मजबूत होता है तभी तो बल आता है। कंधा हमारा शक्तिशाली होना चाहिए, कोई भार उठा सकता है कंधा यदि बलवान है उसका, तो बलवान तो हो ही गया फिर वो उसके साथ साथ। तो अंसलः। आगे कहा कि वृत्ति विषये वत्सांश शब्दौ स्वभावात् काम बलयोर वर्तमानौ तद्वति प्रत्ययम उत्पादयतः। वृत्ति विषय माने वृत्ति जब व्यवहार होगा इन शब्दों का, वत्सल और अंसल आदि शब्दों का, तो स्वभाव से ही ये काम और बल अर्थ में वर्तमान होते हुए और उससे युक्त अर्थ में तद्वति, उससे युक्त अर्थ में प्रत्यय की उत्पत्ति कर रहे हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य इनका ये है कि न ही अत्र वत्सार्थः अंशार्थ हुआ। ये वत्स का या अंश का कोई अर्थ नहीं है। काम और बल, काम और बल इनका अर्थ नहीं है, इनका तो अर्थ अलग होता है। भाई वत्स का अर्थ बच्चा होता है और अंश का अर्थ स्कंध को बोलते हैं, कंधा। तो नहीं अत्र वत्सार्थः काम अंशार्थ हुआ विद्यते वत्सल इति स्नेहवान उच्यते। तो जिसके अंदर भी स्नेह होता है, स्नेह रूपी कामना, कामना स्नेह में होती है सम्मिलित, तो स्नेह रूपी जो कामना है उसको कहा जाता है वत्सलः। तो वत्सल इति स्नेहवान उच्यते, वत्सलः स्वामी, वत्सलः पिता। अब स्वामी को वत्सल क्यों कहा गया? क्योंकि वो सेवक से प्रेम करता है। पिता को वत्सल क्यों कहा गया? क्योंकि संतान से प्रेम करता है वो। तो स्नेह करने के कारण से ये शब्द प्रयोग में आते हैं। और अंसल के विषय में कहा कि अंसल इति च उपचित मांसो बलवान उच्यते। अब वैसे अंश का अर्थ स्कंध है, लेकिन जब बलवान अर्थ में किया जा रहा है तो यहाँ पर उपचित मांस, जिसके शरीर में सुडौलता है, मांस अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि बलवान तो होगा ही वो, चर्बी वाला मांस नहीं, यहाँ पर उपचित मांस यानी कि मांसपेशियाँ जिसकी प्रबल हैं, तो उसको अंसल शब्द से कहा जाता है। न च अयम अर्थो मतुपि संभवति इति। अब मतुप प्रत्यय यदि करेंगे इन शब्दों से, यद्यपि मतुप को यहाँ रोक नहीं सकते हम किसी प्रकार से, मतुप तो समुच्चय से आ ही रहा है सर्वत्र, लेकिन फिर भी हमें देखना होता है कहीं कहीं पर कि प्रत्यय करके वो अर्थ आ भी पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो वैसा अर्थ नहीं आ पाता। तो न च अयम अर्थो मतुपि संभवति इति नित्यम लच एव भवति। इसलिए यहाँ पर हम मतुप को नहीं लेंगे, उनसे अर्थ नहीं निकल पाएगा। अन्यत्र, अब अन्यत्र यदि लेना है हमें, यानी कि काम और बल अर्थ नहीं है यदि,
उस अवस्था में जैसे गऊ को कहा गया अंशवती, तो कौन सी गाय को अंशवती कहेंगे? जिसका कि जो बीच का भाग है, जिसको ठाठ बोलते हैं हिंदी में, गाय का जो मांस का उठा हुआ हिस्सा होता है ना इधर, तो उसको कहा जाता है अंशवती गऊ या बैल। यहाँ तो स्त्रीलिंग का है अंशवती, तो गाय अर्थ ले लेंगे। अंशवान दुर्बलः, अब यहाँ दुर्बल को अंशवान कह दिया है, क्योंकि यहाँ मतु प्रत्यय कर रहे हैं ना। अगर हम लच प्रत्यय करेंगे तो बलवान अर्थ निकलेगा, और मतु प्रत्यय कर दिया तो अब दुर्बल अर्थ हो गया उसका, अंशवान दुर्बलः। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम बलवान अर्थ को कहने के लिए या स्नेहवान, स्नेह से युक्त व्यक्ति को कहने के लिए मतु प्रत्यय नहीं होगा। समुच्चय से यहाँ मतुप को नहीं लाया जाएगा। इन अर्थों से भिन्न अर्थ होगा तो मतुप को ले सकते हैं। आगे फेनादिलच्य एक शब्द है यहाँ पर केवल, तो फेन शब्दात इलच प्रत्यय भवति स्वार्थे चकारात लच्य। अब कहीं सूत्र में यदि च आता भी है तो उससे जो पूर्व सूत्र में आए प्रत्यय का समुच्चय करने के लिए होगा। और अन्यत्रस्याम ग्रहणम मतुप समुच्चयार्थम सर्वत्रैव अनुवर्तते, बार बार याद दिलाते हैं, वो तो सभी जगह आ ही जाएगा। च से मतुप का समुच्चय नहीं करेंगे। तो फेन कहते हैं झाग, और झाग साबुन में होता ही है, तो साबुन का ही नाम हो गया है सीधा ये, फेनिलह, फेनलह, फेनवान। आगे लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शनेलचः, तीन गण हैं, तीन प्रत्यय, तो लोमादिभ्य पामादिभ्य पिच्छादिभ्यश्च त्रिभ्यो गणेभ्यो यथासंख्यम श न इलच इत्येते प्रत्यया भवन्ति मत्वर्थे मतुप च, मतुप का भी ध्यान दिला दिया। तो लोमादिभ्य शो भवति, श प्रत्यय हो गया लोमशः, और मतुप करके लोमवान। पामादिभ्यो नो भवति, तो पाम आदियों से न प्रत्यय हो गया तो पामनः, ये पामन शब्द है, ये नकारांत, नकार का लोप हो जाएगा बाद में, तो पामनः। मतुप करेंगे तो पामवान, ये उसको बोलते हैं ना खुजली होती है जो, या और कोई रोग है, खुजली है शायद, पामन। और पिच्छादिभ्य इलस भवति, तो पिच्छिलः और पिच्छवान। ऐसे ही उरस, उरस शब्द ये असुन प्रत्यांत है, तो इलस करेंगे तो उरसिलः, मतुप करेंगे तो उरस्वान। अब यहाँ पर उरस्वान में अस अंत में होने से तो अस माया मेधा सृजोबिनी, उसका ये अपवाद बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि असुन प्रत्यांत होने से, असंत होने से इसी प्रकरण में आएगा। सूत्र अभी तो आया नहीं है ना, अस माया मेधा सृजोबिनी, वो आगे आएगा अभी। आगे इन्होंने गण पढ़ दिए हैं, लोमादि हो गया, पामादि हो गया। पामादि गण में जो गण सूत्र दिए हैं 2 3 4 हैं, तो कहा कि एक जगह अंगात कल्याणे, अंग शब्द अकेला, अंग का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है कि शरीर के अंग, स्वयं स्वरूप से लेना है अंग शब्द। तो अंगात कल्याणे, अंग शब्द से भी कौन सा प्रत्यय है, पामादि गण में आ रहा है ना गण सूत्र ये, तो न प्रत्यय हुआ, अंग शब्द से न प्रत्यय कल्याण अर्थ में होता है। कल्याण अर्थ में, अब अंग का अर्थ तो अंग ही होता है, तो अंग तो सभी के होते हैं, ऐसा कौन है जिसके अंग नहीं है? शरीर है तो अंग तो होंगे ही सारे, अंगी है तो अंग हैं, लेकिन जिसके अंग अच्छे होते हैं, कल्याण का अर्थ यहाँ अच्छाई के रूप में लेंगे, तो प्रायः करके ये महिलाओं के लिए प्रयोग में आता है। अंगना, महिला को बोलते हैं ना अंगना, तो अंगना से तात्पर्य है कि जिसके अंग कल्याण कारक हैं, उसके शरीर को सुंदर बना रहे हैं या स्वास्थ्य दे रहे हैं, स्वस्थ अंग हैं जिसके, तो उसे कहेंगे अंगना। वीरांगना कहते हैं भाई, वीरांगना कहते हैं। हाँ, वीरांगना वही बनेगा, वीर और अंगना, वीरता भी है उसके अंदर और अच्छे अंग हैं, तो वीरांगना। आगे है शाकी पलाली दद्रवाम ह्रस्वत्वम च। अब तीनों शब्द दीर्घ हैं ये, शाकी पलाली इकारांत हैं, दद्रु ऊकारांत है, तो प्रत्यय के साथ साथ इनको ह्रस्व भी हो जाएगा, तो ह्रस्व करके शाकी का बन जाएगा
शाकिनम और पलालिनम। तो शाकी जो शाक सब्जी को बोलते हैं ना शाक, और यह है शाकी दीर्घ ईकारांत। तो वैसे तो हम जब किसी शब्द में ई लगा देते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो वहाँ वो छोटे को कहता है, छोटा अर्थ हो जाता है ना उसका। जैसे कटोरा कटोरी बताया था मैंने एक बार। कटोरा बड़ा होता है और कटोरी छोटी होती है। तो शाक बड़े बड़े शाक हो गए हैं, बड़े बड़े आकार के शाक, और शाकी छोटा हो गया। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ शाकी कहते हैं बड़े शाक को। उसके लिए फिर कहना पड़ता है कोशकारों को भी कि महत् शाकम शाकी, बड़े शाक को। जैसे वहाँ नहीं था एक सूत्र आया था पीछे इंद्र वरुण आदि, तो अरण्य शब्द था उसमें, किस में था? हाँ, अरण्य भी है उसमें। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य। तो वहाँ अरण्यानी किसको कहा गया था? महद अरण्यम रण्यानी, नहीं बड़े वन के लिए। तो वहाँ भी ई जो है स्त्री प्रत्यय आया तो बड़े अर्थों कहने के लिए आया। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, यानी कि जहाँ बड़ा अर्थ लेना होता है वहाँ कहना पड़ता है, और जहाँ नहीं कहा है तो वो ई प्रत्यय लगते ही छोटा अर्थ हो जाएगा उसका। तो शाकिनम, बड़े बड़े शाकों वाला। ऐसे ही पलाली, तो पलाली जो है ये जो धान आदि बोते हैं तो उसकी जो निकलता है धान हटाने के बाद जो अतिरिक्त जो भी बचता है उसका भाग, वो सब पलाली कहलाता है। ऐसे ही दद्रु, दद्रु तो ये रोग का नाम है, जो त्वचा का रोग कहलाता है। तो जिसके दद्रु है वो दद्रुणः बन जाएगा। तो इसलिए इनको ह्रस्व भी यही वार्तिक कर देगा साथ में। आगे है विश्वग इति उत्तरपद लोपश्च अकृत संदेह। शब्द क्या है? विश्वक। और विश्वक हमने विषु और अंचु धातु क्विन प्रत्यय करके बनाया ना। तो अकृत संदेह, संधि को हटाओ पहले, क्योंकि वार्तिककार कह रहे हैं उत्तर पद का लोप करना है आपको। तो उत्तर पद कहाँ देखें हम? हमारे सामने तो विश्वक बना बनाया शब्द है ये। तो कहा कि पहले संधि को हटाओ, संधि हटा दी। तो विषु और अच है ना, क्विन है आगे, विषु अक। तो कहा कि अक को हटा दो, क्या रह गया? विषु। अब कर लो न प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? विषुणः। ऐसे ही लक्ष्म्या अच्च, लक्ष्मी शब्द से करना है तो लक्ष्मी में जो ईकार है इसको तो आकार करना है। तो क्या बन जाएगा? लक्ष्म, और न प्रत्यय कर दो, बन गए लक्ष्मण। देखो कितनी सरलता से बन गए। बिना कौशल्या के। कौशल्या के थे ना, मुझे तो इतिहास में नाम नहीं ध्यान रहते, किसके थे? सुमित्रा के। हाँ, और कौशल्या के कौन थे? राम। अच्छा, राम। हाँ, तो लक्ष्मण यहाँ पर वैसे तो लक्ष्म शब्द उणादि कोशम बनाया है ना, लक्ष्य रट मुटच, वहाँ भी बनाया हुआ है लक्ष्य रट मुटच। लक्षण और लक्ष्मण दोनों बनाए हैं वहाँ पर, एक में हटागम है एक में मुटागम है। तो वो भी एक प्रक्रिया है और एक ये भी प्रक्रिया है। ये यहाँ चिन्ह वाला अर्थ बन जाएगा फिर, ठीक है ना, लक्ष्मण। लेकिन यहाँ चिन्ह वाला नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लक्ष्मी से बना रहे हैं ना, यहाँ दूसरा अर्थ बनेगा। यहाँ लक्ष्मण का अर्थ क्या बनेगा? लक्ष्मी वाला, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य वाला, क्योंकि लक्ष्मी से वही अर्थ लेते हैं, तो वो लक्ष्मण कहलाएगा। और वहाँ जो अणादि कोशम बनाएंगे वहाँ पर फिर चिन्हों से युक्त ये भी अर्थ ले सकते हैं। पिछादी में एक गणसूत्र दिया है, जटा घटा कलाह क्षेपे, तो ये निंदार्थ में ही होगा। पीछे भी आया था ये, तो जटा से पीछे बनाया था ना वहाँ पर भी। तो यहाँ ये इलस प्रत्यय करके जटिलह, और घट से बन जाएगा घटिलह, कल से कलिलह, इस तरह से बनेंगे। और क्षेप अर्थ नहीं है तो फिर मतुप तो हो ही जाना है, उसमें तो कोई रुकावट ही नहीं है। लेकिन जब कहीं पर कोई विशेष अर्थ दे देते हैं गणसूत्र में बना करके, तो वहाँ पर जो प्रत्यय चल रहा है सूत्र के द्वारा उसी का विधान करेंगे। जैसे पीछे भी जो आया था ना कि वत्सांसाभ्याम कामबले में भी
तो वहाँ भी जब हमने लस प्रत्यय किया था तो काम और बल अर्थ में उनसे भिन्न अर्थ है तो मतुप तो हो ही जाना है। आगे प्रज्ञा श्रद्धार्चा वृत्तिभ्यो नः, एक शब्द बढ़ गया ना। सूत्र हमने क्या याद किया है? प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्यो नः, यहाँ एक शब्द बढ़ा हुआ है वृत्ति। तो प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा वृत्ति इत्येतेभ्यो नः प्रत्ययो भवति मतुबर्थे। मतुब सर्वत्र समुच्चीयते, ठीक है ना, वो तो लेना ही है। तो प्रज्ञा से बन गया प्राज्ञ और श्रद्धा से श्राद्धः। मतुब करेंगे तो प्रज्ञावान श्रद्धावान। ऐसे ही अर्चा से आर्चः अर्चावान और वृत्ति से वार्तः वृत्तिमान। तो ये शब्द बन जाते हैं यहाँ पर। आगे है तपः सहस्राभ्याम विनीनी। विनीनी, तो यहाँ हम दीर्घ ईकार माने दोनों में या ह्रस्व ईकार माने, क्या हो सकता है? देखो प्रत्यय क्या रहेगा? प्रत्यय तो विन और इन का क्या बचेगा? मतलब इकार कैसा ही माने तो अनुबंध के रूप में है, तो कैसे भी ले सकते हैं। तो तपः सहस्राभ्य शब्दाभ्याम विनी इनी ह्रस्वीकार को लेकर के किया इन्होंने। विनी इनी इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो मत्वर्थे। प्रत्यार्थयोस्तु यथासंख्यम सर्वत्रैव अस्मिन् प्रकरणे नेष्यते। एक बात ध्यान रखने की है यहाँ पर कि यहाँ जो प्रत्यय के अर्थ चल रहे हैं, इन्होंने ध्यान यहाँ इसलिए दिलाया है क्योंकि यहाँ पर तपः सहस्र 2 शब्द हैं। ये बात वैसे वहाँ भी कह सकते थे, ये वत्सांसाभ्याम में। वहाँ क्यों नहीं कही इन्होंने? क्योंकि वहाँ पर काम और बल अर्थ में प्रत्यय किया गया था। और ये मैंने पीछे बताई था कि जब किसी सूत्र में अर्थ का भी निर्देश कर रहे हों साथ में, तो जो मतुब समुच्चय से आ रहा है वो फिर वहाँ फिट नहीं बैठ पाता है, ठीक है ना। तो वहाँ उन्होंने याद नहीं दिलाई ये बात कि यथासंख्य नहीं होता। यहाँ क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई अर्थ तो है नहीं, इस सूत्र में किसी अर्थ को तो बता ही नहीं गया, तो पीछे का ही तो अर्थ आएगा। तो अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, बस इतना ही तो अर्थ है। और भूम निंदा प्रशंसा आदि अर्थ वहाँ ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरह से अस्य अस्ति एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ हो गया अस्मिन् अस्ति, और 2 प्रातिपदिक हैं यहाँ तपस और सहस्र। तो तपस हो जाएगा अस्य अस्ति में, सहस्र हो जाएगा अस्मिन् अस्ति में। तो कहानी ऐसी भूल नहीं करनी है इस प्रकरण में, कभी भी यथासंख्य नहीं करना है। अगर 2 संख्याएं आ जाएं प्रातिपदिकों की तो दोनों ही शब्दों से दोनों ही अर्थों में प्रत्यय होगा। हाँ, ये हो जाएगा विनी और इनी का तो यथासंख्य हो जाएगा, प्रत्यय का तो हो जाएगा, अर्थ का नहीं होगा। प्रत्ययार्थयोस्तु, प्रत्यय के अर्थ का यथासंख्य नहीं होगा। तो तपः अस्य अस्मिन् वा विद्यते तपस्वी, और सहस्र शब्द से सहस्री। तो तपस में वही प्राप्त हो रहा था, अस्माया मेधा जो विनी ही। वैसे तो वहाँ भी विनी प्रत्यय ही कहा है। अस्माया मेधा सृजो विनी ही, वहाँ भी तो ऐसा ही है ना। और यहाँ भी तपस से विनी प्रत्यय ही कर रहे हैं, यहाँ भी तो विनी प्रत्यय कर रहे हैं तपस शब्द से। इन्होंने लिखा भी है पद्मंजरीकार ने, इसमें जो इन्होंने पंक्ति लिखी है काशिकाकार ने पहले कि असंतत्वात् अदंतत्वाच्य। देखो, असंत होने से तपस शब्द में, असंत होने से अस्माया मेधा सजो विनी से विनी प्रत्यय प्राप्त था। अब रही बात सहस्र से इनी प्रत्यय, तो अदंतत्वाच्य सहस्र शब्द के अकारांत होने से अत ईंठनों से इनी प्राप्त था। फिर क्यों कहा गया ये? तो उसका उत्तर दिया पद्मंजरी इसके काशिकाकार ने कि असंतत्वात् अदंतत्वाच्य सिद्धे प्रत्यये पुनर्वचनम अणा वक्ष्यमाणेन बाधा मा भूत। हमें इसका उत्तर कहाँ मिलता है? अगले सूत्र को देख करके, क्योंकि अगले सूत्र में अणच कह करके इन्हीं दोनों प्रकृतियों को ले जा रहे हैं और वहाँ पर अण प्रत्यय कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ यदि इनका पाठ न किया जाए, अर्थात विनी और इनी प्रत्यय यहाँ न कहे जाएं, विचार करके देखो,
तो और केवल अण प्रत्यय कह दिया जाए, ठीक है ना, केवल अण प्रत्यय कह दिया जाए, क्योंकि इनका कहना यही तो है, पूर्व पक्षी का ये कहना है कि आपने तपस से विनी किया, हम दूसरे सूत्र से कर लेंगे, आपने सहस्र से इनी किया, हम दूसरे सूत्र से कर लेंगे, तो सूत्र हो गया निरर्थक। अब निरर्थक हो गया और अण प्रत्यय करना है तो हम क्या बनाएंगे सूत्र अब कि तपः सहस्राभ्याम अण, बस अब च भी नहीं रहेगा, च की भी कहाँ रहेगी आवश्यकता, तपः सहस्राभ्याम अण। अब बताओ तपस से क्या विनी हो पाएगा, मतुब तो हो जाएगा अगर संभव है तो, यद्यपि मतुब होता नहीं, इसमें प्रयोग नहीं मिलता, मिलता है तपस से मतुब प्रत्यय करके, नहीं मिलेगा सहस्र का तो चलो हो भी सकता है, लेकिन हम सूत्र इतना ही तो बनाएंगे फिर कि तपः सहस्राभ्याम अण, तो ये अण प्रत्यय उधर असंत तपस में जो विनी प्राप्त था उसका अपवाद बन जाएगा, सहस्र में जो इनी प्राप्त है उसका अपवाद बन जाएगा, इसलिए यहाँ पहले से ही उसकी सुरक्षा कर देगी दोनों प्रत्ययों की। तो ये तात्पर्य है कि तो वक्ष्यमाणे न बाधा माभूदिति, और सहस्रातु ठनपि बाधते, और सहस्र से तो बल्कि दो बातें हैं, इनी की भी बाधा हो रही है और ठन की भी बाधा हो रही है, क्योंकि उससे तो अकारांत होने से दोनों ही प्रत्यय प्राप्त होंगे, तपस में असंत होने से एक ही प्राप्त था विनी, और सहस्र में दोनों प्राप्त होने लगेंगे, तो दोनों की बाधा हो जाएगी फिर अण प्रत्यय यदि करेंगे तो ये ना करें विनी इनी तो तपः सहस्राभ्याम अण, आगे सूत्र अणच, तपः सहस्राभ्याम अणच प्रत्ययो भवति, तो अण भी जोड़ दिया गया इसमें, तो तपस से बन जाएगा तापसः, सहस्र से बन जाएगा सहस्रः। अब अगला प्रश्न ये था कि आपने ये एक ही सूत्र में क्यों नहीं कर दिए तीनों प्रत्यय, तपः सहस्राभ्याम और विनिन्यण च, ऐसे कह सकते थे, च भी नहीं कहना पड़ता फिर, तो कहा योग विभाग उत्तरार्थः, आगे योग विभाग जो कर रहे हैं ये अण की अनुवृत्ति आगे ले जानी है इसलिए। और यथासंख्यार्थश्च, अगर तीनों प्रत्यय एक साथ कहेंगे तो यहाँ पर व्यवस्था हो पाती, फिर तपस से भी तीनों होते और सहस्र से भी तीनों होते, जबकि तपस से केवल विनी करना है, सहस्र से इनी करना है, ये दोनों कारणों से इस सूत्र को पृथक किया गया। आगे वार्तिक दिया अण प्रकरणे ज्योत्सनादिभ्य उपसंख्यानम, इस अण के प्रकरण में ज्योत्सना आदि जो शब्द हैं, ये ज्योत्सना आदि जो शब्द कहा इन्होंने, तो उसमें ज्योत्सना तमिश्रा जो सूत्र है ना, वो दोनों शब्द वो ले लिए हैं, ज्योत्सना तमिश्रा। तो ज्योत्सना विद्यते अस्मिन् पक्षे, ज्योत्सना किसे कहते हैं, चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी, चांदनी हो गई ज्योत्सना। तो मास में कितने दिन रहती है चांदनी, 15 दिन, या यूं कह लो कि 14 दिन। और कौन से पक्ष में रहती है, कौन से पक्ष में रहती है, बोलो। शुक्ल पक्ष आधा भाग और कृष्ण पक्ष से प्रथम भाग, मतलब दोनों पक्षों में रहती है, ये कहना है ना। तो फिर ये नाम शुक्ल और कृष्ण क्यों रखे? देखो, किसी व्यक्ति के विषय में अगर ये बताना हो कि ये आगे चल करके अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि उसकी वर्तमान प्रगति को देख करके। अगर कोई निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे हम, ये आगे चल के महान बनेगा। और अभी हमें महान दिख रहा है, लेकिन अब उसके कार्य ऐसे होने लगे कि निरंतर अपने को गिराता जा रहा है, ठीक है ना, व्यसन में फंसता जा रहा है। अब भले ही वर्तमान में बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या परिणाम निकालेंगे कि आगे चल करके इसकी दुर्दशा हो जानी है। तो वहाँ पर हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में यदि देखें तो हम वैसे शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं, बताओ, वैसे बताओ, व्यवहार में शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं, जिसका अंतिम दिन कैसा होता है, पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं, इसका अंतिम दिन अंधकार। तो पतन किधर हो रहा है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में?
कृष्ण पक्ष में पतन हो रहा है, ठीक है ना। वैसे हम देखें तो चांदनी तो दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ रहती ही है, लेकिन एक में चांदनी ऐसी है जो वृद्धि की ओर जा रही है, एक में चांदनी ऐसी है जो अवनति की ओर जा रही है, ह्रास की ओर जा रही है। ये अंतर आ गया बस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ज्योत्सना विद्यते अस्मिन् पक्षे, तो यहाँ कहेंगे वृद्धि की दृष्टि से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रोज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको कहा जाता है ज्योत्सना पक्ष, अर्थात शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। अब दूसरा रह गया तमस, वो तमिश्रा शब्द, ये वहाँ का लिया है इन्होंने, ज्योत्सना तमिश्रा। ज्योत्सना तमिश्रा जो शब्द है ना, ये ज्योति शब्द से बनाएंगे वैसे तो, और उधर तमस से तमिश्र बन जाता है, तो तमिश्रा। अब तमिश्रा किस में है, वो कृष्ण पक्ष बन जाएगा, अंधकार। तमिश्रा वैसे रात्रि को भी कहते हैं क्योंकि तमस से युक्त होती है रात्रि, अंधकार से युक्त होती है, इसलिए तमिश्रा हो गई। तो वो कृष्ण पक्ष बन जाएगा तामिश्रः। इसमें काशिका में जो है ना, तामिश्रः के आगे विराम लगा लेना, इसमें दिया है इन्होंने, PDF फाइल में तो ठीक है, पुस्तक में विराम नहीं दिया है, तो ऐसा लगता है जैसे कौंडलः का कोई विशेषण है ये। तो कौंडलः शब्द अलग है, ज्योत्सनादि गण में इन्होंने कुंडल शब्द को ले लिया है, उससे बन जाएगा कौंडलः। ऐसे ही कुतप से कौतपः, विसर्प से वैसर्पः। अब अर्थ इनके सब अलग अलग हैं, और कुंडल से तो कौंडल बन जाए, कुंडल वाला कोई व्यक्ति कहलाएगा जो कुंडल पहनता है, ऐसे करके अर्थ निकाल लेंगे। एक शब्द वैपादिका है, तो ये तो विपादिका पीछे भी आया था, वो रोग के लिए जो आता है, उससे युक्त वैपादिका। आगे सिकता शर्कराभ्याम च, तो सिकता शर्कराभ्याम अण प्रत्यय होती मत्वर्थे। अब सिकता रेत होता है ना, रेत, तो उससे युक्त सैकतो घटः, रेतीला घट। रेतीला घट का तात्पर्य घट की जो मिट्टी है वो जो रेत जैसा होता है उस तरह की मिट्टी है, और वो सैकत घट कोई प्रबल नहीं माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जल्दी फूट सकता है वो। ऐसे ही आगे है शार्करम मधु, तो शार्करम मधु यहाँ पर जो शर्करा शब्द से बना रहे हैं, तो वैसे हम शर्करा का व्यवहार करते हैं जो गन्ने के रस से बनाते हैं, वो तो द्रव्य हो गया, लेकिन यहाँ शर्करा का अर्थ लेना है हमें गुण के रूप में, मधुरता। शर्करा का अर्थ हो गया मधुरता, क्योंकि मधुरता अर्थ करेंगे तभी तो मधु शार्कर बनेगा। अगर शर्करा का अर्थ वो ले लें हम द्रव्य के रूप में, तो मधु में वो द्रव्य कहाँ होता है जिसको हम शर्करा कह रहे हैं, लेकिन मधु में माधुर्य होता है, ये कह सकते हैं। तो शर्करा का अर्थ हो गया यहाँ पर मधुरता, और मधुरता से युक्त मधु कहलाएगा शार्करम मधु। और दूसरा कहा कि इन्होंने अदेशे इह उदाहरणम, अदेशे इह उदाहरण कि देश अर्थ में नहीं है ये, क्योंकि देश अर्थ में जो अलग प्रत्यय कहा जाएगा उसके कारण से जो सूत्र आगे आ रहा है ना अभी, देशे लुब और इलच, तो जब देश अर्थ में एक भिन्न प्रत्यय का विधान कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर हम जो अण प्रत्यय करेंगे वो किस अर्थ में करेंगे, अदेश अर्थ में। इसीलिए यहाँ पर सैकतो घटः, घड़े के लिए कहा सैकत, प्रदेश के लिए नहीं। तो इसलिए आगे कहा कि देशेतु लुब इलचौ भविष्यतः, लुब और इलच आगे कहे जाएंगे। तो अगला सूत्र देखो, देशे लुब इलचौ च, सिकता शर्कराभ्याम देशे अभिधेये लुब इलचौ भवतः। च कह दिया है चकाराद अण च और मतुप च। अब मतुप को च से नहीं लेना है, वो अनुद्रश्याम से है। अब कहा कि इन्होंने कि आप लुप कह रहे हो, तो लुप किसका होगा? हम जो इलच प्रत्यय कर रहे हैं इसका होगा, अथवा जो समुच्चय से मतुप आ रहा है उसका होगा, हैं कस्य पुनरयम लुप। तो कहा कि मतुबादी नाम अन्यतमस्य,
आप चाहें मतुप का कर लो या इलच का कर लो, किसी का भी कर लो। क्यों? विशेषाभावात। कोई सूत्र में संकेत ऐसा है नहीं कि इसी का लुप करना है, किसी का भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय का तो विधान करना ही है एक पक्ष में। प्रत्यय का तो विधान करना ही पड़ेगा ना। जब प्रत्यय का विधान किया है तो मतुप भी आ रहा है समुच्चय से, इलच यहाँ कह दिया, तो प्रत्यय तो करने ही हैं दोनों। अब कहा कि लुक किसका करें इन दोनों में से? अरे दोनों में से किसी का भी लुक कर लो, शब्द तो एक जैसा ही रहेगा ना, उसमें क्या झगड़ा करना व्यर्थ में ही। तो विशेषा भावात। तो सिकता अस्मिन विद्यन्ते, अब यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है क्योंकि उणादि उसमें लिंगानुशासन में सिकता शब्द को बहुवचन माना है, नित्य बहुवचन। तो सिकता अस्मिन विद्यन्ते, जिस देश में रेत अधिक है, रेतीला स्थान, तो सिकता देश, यहाँ तो कर दिया लुप, और इलच करके सिकतिलह, अण करके सईकतः, मतुप करके सिकतावान, ये सारे बन जाएंगे। ऐसे ही शर्करा देशः, ये लुक हो गया, शर्करिलह इलच, शार्करः अण, शर्करावान मतुप। कहा देश इति किम, तो पीछे उदाहरण दे तो दिया था, सईकतो घटः शार्करम मधु, ये देश अर्थ नहीं है यहाँ पर, वहाँ केवल अण होगा, यहाँ चारों हो गए, एक लुप की स्थिति हो गई, 3 प्रत्यय हो गए। आगे दंत उन्नत उरच, साथ में अर्थ भी दे दिया है। अब जब अर्थ दे देते हैं कहीं पर, तो मैंने पीछे भी कहा था, उस अवस्था में फिर मतुप संगत नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो उन्नते इति प्रकृति विशेषणम। अब इन्होंने कहा उन्नते, तो सप्तम्यंत मान रहे हैं ना, दंत उन्नते उरच, ऐसा मानते हुए इसीलिए कहा उन्नते इति प्रकृति विशेषणम, जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं प्रकृति, उसका ये बनेगा विशेषण, यानी उठे हुए दांत। दंत कैसा है? दंत कैसे हैं? उन्नत, उठे हुए। तो दंत शब्दाद उन्नतोपाधिकात उरच प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। तो दंता उन्नता अस्य, उठे हुए दांत हैं जिसके, दंतुरः। अब यहाँ उठे हुए दांत का तात्पर्य होता है कि ऊपर को तो नहीं उठेंगे दांत, ऊपर कहाँ जाएंगे, वो तो मसूड़े में लगे हुए हैं। तो यहाँ तात्पर्य होता है कि बाहर को निकले हुए, थोड़ा हो जाता है किसी किसी के बाहर की ओर आ जाते हैं, तो उसके लिए दंतुर शब्द का प्रयोग है। उन्नति इति किम, यदि ये अर्थ नहीं लेना है तो फिर तो मतुप हो ही जाना है। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि मतुप उन्नत अर्थ में नहीं होगा, फिर केवल उरच ही होगा। भले ही समुच्चय से आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ नहीं संगत हो पाएगा। ऊष सुषि मुष्क मधुरः, 4 शब्द हैं यहाँ पर, और यद्यपि समाहार द्वंद्व है लेकिन पुल्लिंग का निर्देश है, पीछे भी ऐसे आ चुके हैं सूत्र। और जो सबसे अधिक उदाहरण देते हैं इस बात का, वो कौन से सूत्र का देते हैं? ध्यान आ रहा है कि समाहार द्वंद्व पुल्लिंग में होता है, जब इसको ज्ञापित करते हैं तो कौन से सूत्र को बोलते हैं प्राय करके? ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ये भी तो है, इसका नाम नहीं लेता कोई भी। कोई एक प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, क्या करें उसमें। वो पहले आ गया है ना, प्राथमिकता के आधार पर उसका चुनाव कर लिया गया है। तो ऊष सुषि मुष्क मधु इत्येतेभ्यो रह प्रत्यय भवति मत्वर्थे। अब यहाँ ऊष शब्द है, तो ऊष उस मिट्टी को बोलते हैं जो कि क्षारीय गुण से युक्त होती है प्राय करके, जहाँ फसल आदि नहीं हो पाती। ऊसर भूमि होता है ना, ऊसर भूमि जहाँ किसान फसल नहीं कर पाते, तो ऊशरम क्षेत्रम, इसीलिए क्षेत्र को ही कहा है इन्होंने। और सुशिरम काष्ठम, तो सुषि कहते हैं छिद्रों के लिए, ऐसा काष्ठ जो जल को अधिक सोख लेता है, यानी कि छिद्र जिसमें अधिक होते हैं। वो छिद्र ऐसे नहीं कि हमें दिखाई देंगे, वहाँ छिद्र से तात्पर्य है कि उसकी बनावट ऐसी है, कठोरता अधिक नहीं है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं ना, उसमें कील गाड़ो तो बड़ी सरलता से गड़ जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं बहुत ज़ोर से ठोंकना पड़ता है तब कील जाती है। जैसे शीशम की लकड़ी देखो, बहुत कठोर होती है, और नीम की भी कठोर होती है। एक कोरों होती है इधर उत्तर भारत में काफ़ी, वो बहुत कठोर होती है।
और कुछ बहुत ही मुलायम लकड़ियाँ होती हैं। तो सुशिरम काष्ठम, काष्ठ नपुंसक लिंग में आता है सदा। और मुष्करः पशु, मुष्क अंडकोश को बोलते हैं, तो पशु जो है वो यानी कि युवावस्था का हो चुका है। और मधुरो गुडः, अब यहाँ पर देखो पीछे आया था सिकता शर्कराभ्याम च सूत्र में, वहाँ पर मधु का विशेषण बनाया था हमने शर्करा शब्द से शारकर, और वहाँ माधुर्य अर्थ लेते हुए मधु को माधुर्य वाला कहा गया, माधुर्य गुण से युक्त। अब यहाँ पर जो मधु शब्द है, यहाँ जो मधु शब्द है, देखो वहाँ मधु क्या था? द्रव्य। शारकरम मधु, यहाँ मधु का अर्थ क्या है? द्रव्य, जो कि मक्खियों से निकलता है। और यहाँ जो मधु शब्द है मधुरो गुडः, तो यहाँ पर हम अगर उस मधु को ले लेंगे तो गुड़ में कहाँ मधु होता है? क्या गुड़ में शहद होता है? कभी देखा है? तो फिर देखो ना, प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलने पड़ते हैं। अब यहाँ मधु का अर्थ क्या करेंगे? यहाँ मधु का अर्थ माधुर्य हो जाएगा। वहाँ पर शर्करा का अर्थ माधुर्य था, यहाँ मधु का अर्थ माधुर्य हो जाएगा। तो माधुर्य हो जाएगा तात्पर्य जो 6 रस होते हैं उसमें एक मधु रस भी होता है, उस अर्थ को लिया है यहाँ। तो मधुरो गुडः का अर्थ हो गया मीठा गुड़। तो कड़वा गुड़ भी होता है क्या? देखो गुड़ की बनावट भी कई प्रकार से होती है। अगर गुड़ को ठीक प्रकार से न बनाया जाए तो जो स्वाद उसमें आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो अच्छा बना हुआ जो गुड़ है ना, एक कठोर भी बन जाता है। वो जिस गुड़ में अच्छी मधुरता होती है वो थोड़ा कठोर भी होता है, और उसका रंग भी थोड़ा अच्छा साफ होता है बिल्कुल। तो इसलिए कहा गया मधुरो गुडः। इति कर्णो विवक्षार्थः, तो कहीं दिखाई दे रहा है सूत्र में इति शब्द? मुझे तो नहीं दिख रहा है। इति कर्णो विवक्षार्थः कह रहे हैं ना, इति कर्ण्य विवक्षा के लिए कहाँ है? कहीं अदृश्य हो तो देखो कहीं पर, मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ इति से तात्पर्य है जो पीछे से मतुब चला आ रहा है ना, वो किस सूत्र से आ रहा है? वहीं का इति शब्द है, वो प्रसिद्ध हो चुका है वो इति। तो तदस्यास्त्यस्मिन्निति, वहीं का लिया गया है ये। तो वो भी इति शब्द यहाँ सर्वत्र जहाँ भी आवश्यकता होती है ना, वहाँ पर इति शब्द को लेते हैं। तो इति कर्णो विवक्षार्थः सर्वत्र अभिधेय नियमम करोति। इस पूरे मतुब के प्रकरण में जैसे कि मतुब जाता है सर्वत्र, ऐसे ही इति शब्द भी आ रहा है साथ में, और वो अभिधेय का नियम कर देता है। केवल मात्र विग्रह करते ही हम कहीं भी घटाने लगें, उस शब्द का प्रयोग करने लगें, ऐसा नहीं होता। एक अभिधेय का नियम चलता है इस प्रकरण में। तो जैसे हमने ऊषर बनाया अभी क्षेत्र को कहने के लिए, खेत को कहने के लिए, लेकिन अब यदि हम किसी घड़े में वो क्षारीय मिट्टी भर दें तो घड़ा कैसा हो गया? ऊष मिट्टी वाला। तो घड़े को कह सकते हैं क्या ऊषर? नहीं कहेंगे। तो इसलिए आगे कहा यह न भवति ऊषः अस्मिन् घटे विद्यते। अब घट को ऊषर नहीं कहा जाएगा। ये अर्थ कहाँ से निकला? इति से। ऐसे ही मधु को जैसे अभी माधुर्य अर्थ लेते हुए और गुड़ में घटाया, अब यहाँ पर कहा कि मधु अस्मिन् घटे विद्यते। माधुर्य से युक्त कोई पदार्थ उसमें जो घड़े में रख दिया गया है, तो उस घड़े को कहने के लिए यहाँ पर मधु शब्द से र प्रत्यय नहीं होगा, केवल गुड़ को कहने के लिए ही मधुर शब्द का प्रयोग होगा। ये तात्पर्य। आगे रा प्रकरणे ख मुख कुंजेभ्य उपसंख्यानम। तो ये 3 शब्द इन्होंने यहाँ लिए हैं। ख तो आकाश को बोलते ही हैं, और पीछे भी एक जगह गणसूत्र आया था ना, एकाचः, तो वहाँ भी ख का उदाहरण दिया गया था। लेकिन यहाँ क्योंकि र प्रत्यय करना है हमें, तो र प्रत्यय इन शब्दों से भी हो जाता है। तो खम अस्य अस्ति। अब खम यानी कि ख माने खुला स्थान, आकाश, तो खुला स्थान इसका है। अब यहाँ भी जैसे पीछे बात हुई थी इति करण विवक्षा के लिए है, तो यहाँ भी एक विशेष अर्थ निकलता है इसका। ये जो हम ख ले रहे हैं आकाश, कौन सा आकाश लेंगे? तो कहा कंठ विवरम। और कंठ विवर तो सबके होता है, फिर वही बात आ गई। तो कहा नहीं, महत, जिसका कंठ विवर अधिक बड़ा होता है।
होता ना, किसी किसी की आवाज़ बड़ी भारी सी निकलती है और स्पष्ट उच्चारण भी होता है, और कोई कोई बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई महिला बोल रही है, भले ही पुरुष की आवाज़ हो, जिसको महीन आवाज़ कह देते हैं। तो ऐसी, या फिर धीमी आवाज़ निकलती है बहुतों की, तो उनका महत जो कंठ है वो महत नहीं होता है, कंठ का विवर। इसीलिए जो शब्द स्पष्ट उच्चारण किए जाते हैं तो वहाँ पर खर जो है ना, एक शब्दों की ध्वनि का गुण भी माना गया है। शब्दों का खर स्पष्ट, यानी कि ये तात्पर्य होता है। तो खम अस्य अस्ति कंठ विवरम, जिसका कंठ विवर मतलब जिसके कंठ विवर में खम है, यानी ख है, आकाश है, खाली स्थान अधिक है, महत, महत उसका विशेषण लगा दिया। ये उस व्यक्ति को कहा जाएगा खर। खम अस्य अस्ति, यानी अस्य कंठ विवरम खम अस्ति। तो अस्य कस्य, किसी पुरुष का। ऐसे ही अब मुख शब्द दिया है इन्होंने, तो मुख तो सबके है, तो सारे ही मुखर हो गए ना। लेकिन नहीं, वहाँ भी विशेष अर्थ लेना है कि मुखम अस्य अस्ति इति सर्वस्मिन् वक्तव्ये मुखरः। तो क्या अर्थ हुआ? सबको कह रहे हैं ये अर्थ है? नहीं, ये जो है ना मुख इस व्यक्ति का, ये कैसा है? ये सब कुछ बोलने वाला है, यानी कि सब कुछ बोलने में समर्थ है। तो कहने का तात्पर्य मुंह फट बोलते ना इसको, कि कोई बात पचा नहीं पाता, वो जो कुछ भी अंदर सब निकल देता है। तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं मुखर। या फिर ये ऐसा है कि जो कहीं डरता नहीं है और कहीं झेंपता नहीं है, कहीं भी खड़ा कर दो मंच पर या कहीं पर भी, किसी नेता के आगे, किसी सेलिब्रिटी के आगे, कहीं भी खड़ा कर दो, वो झेंपेगा नहीं बोलने में, उसको भी कहते हैं बहुत मुखर है। और एक ये है कि मान लो कहीं बोल रहा है और किसी कभी कभी कुछ बातें हम छिपा जाते हैं कि दूसरा बुरा मान जाएगा, कि नहीं, वो मुखर आदमी बुरा वाली बात नहीं ध्यान देता है, उसको कहना ही है बस, चाहे बुराई करने की बात हो चाहे कुछ भी हो, वो उसी के मुंह पे कर देगा। तो सर्वस्मिन् वक्तव्ये मुखम अस्य अस्ति, इसका मुख कैसा है? सब कुछ बोलने में है, तो उसे कहा जाएगा मुखर। और कुंज शब्द दिया है, तो कुंजौ अस्य स्तः, यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ है कुंज दो होते हैं, जोड़ा। तो जोड़ा है, तो वैसे तो कुंजर हाथी को बोलते हैं ना, तो हाथी कुंजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके दो कुंज हैं। कुंज कौन से? जो उसके मुख के नीचे जो दो जबड़े हैं, दो तरफ के भाग ले लो मुख के, तो वो दोनों को मिला करके बोलते हैं कुंज। वैसे कुंज कहते हैं जबड़े के लिए, तो जबड़ा उसका क्योंकि विशाल है, बहुत बड़ा भी है, और दो भागों में कर दो विभक्त उसका दाएं और बाएं हिस्सा पूरा मिला करके। तो इसलिए वृत्तिकार ने खोला भी है कि हस्ती हनु, ये भी द्विवचन का है, हस्ती हनु, हाथी की जो हनु है ठोड़ी, उसके दोनों भाग, दोनों ठोड़ियाँ कुंज शब्दे न उच्यते, वो कुंज शब्द से कही जाती हैं। और अगर जबड़ा ही अर्थ लेना है पूरा, तो जबड़े तो दो होते ही हैं, ऊपर का और नीचे का, तो इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं। ऊपर का जबड़ा भी उसका बहुत बड़ा होता है, नीचे का भी बहुत बड़ा होता है। जहाँ सूंड की जाकर के समाप्ति होती है, जहाँ उसका मुख प्रारंभ होता है, वहाँ का भाग। आगे नग पांशु पांडुभ्यश्चेति वक्तव्यम, 3 शब्द इसमें दिए हैं। तो नग, पांशु और पांडु, तो नग कहते हैं पर्वतों के लिए भी कहते हैं और वृक्षों के लिए भी कहते हैं, क्योंकि न गच्छति इति नगः, जो जाते ही नहीं, स्थायी रहते हैं एक स्थान पर। और नग में जो नकार का भी लोप नहीं होता है, किस सूत्र से? वहाँ जो सूत्र पढ़ा हुआ है जहाँ पर नकार के लोप का निषेध किया है, तस्मान रुडची के आगे न भ्राण न पान न वेदा न सत्या न मुचि नख नकुल नपुंसक, वहाँ तो नहीं है, लेकिन लग शब्द में भी स्वीकार किया गया है। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? अग, न गच्छति इति अगः, लेकिन ऐसे नहीं, नग ही बोलते हैं। तो पर्वत अथवा वृक्ष आदियों को, तो ये जिस नगर में अधिक होते हैं, नगर हम शहर को बोलते हैं, तो यहाँ यह भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योग तिशायन, तो भूम अर्थ में ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अधिक होते हैं पर्वत आदि या वृक्ष आदि जहाँ पर नगर में, तो उसे कहेंगे नगरम। ऐसे ही पांशु, पांशु जो वर्ण होता है, नहीं पांशु तो अगर धूल के लिए आएगा, तो पांशुरम, पांडु, पांडु होता है जो शुक्ल वर्ण होता है ना, पांडु, तो पांडुरम जो शुक्ल वर्ण से युक्त है
वो पांडु रुक जाएगा। आगे है कच्छ्वा ह्रस्वत्वम च, कच्छू दीर्घ उकारांत है ये, और ये खुजली का वाचक होता है। जैसे कंडू है ना, दीर्घ उकारांत, कंडवादिगण का पहला शब्द कंडू। ऐसे ही कच्छू, तो कच्छू जिसके होता है खुजली रोग से युक्त व्यक्ति, उसमें ह्रस्व भी करेंगे शब्द के लिए और र प्रत्यय हो जाएगा, तो कच्छुरम। आगे द्यु द्रुभ्याम मह, तो द्यु और द्रु दो शब्द हैं ये। द्यु द्रु शब्दाभ्याम मह प्रत्ययो भवति स्वार्थे मत्वर्थे, तो द्यु शब्द से म प्रत्यय करके बन जाएगा द्युमः। अब द्यु शब्द को क्या लेंगे हम, तो द्यु शब्द या तो हम यहाँ पर अव्युत्पन्न के रूप में लें, तो अव्युत्पन्न के रूप में ऐसा ही ले करके और उकारांत मान करके और म प्रत्यय कर दिया, लेकिन अर्थ क्या लेंगे इसका, तो अर्थ तो इसका वही प्रकाश ही होगा। जैसे द्युलोक, तो द्युलोक में तो हम ये कह सकते हैं कि दिव शब्द को दिवा उत सूत्र से उकार करके और द्यु बना लिया हमने समास करके, तो द्युलोक बन गया है। तो उस रूप में भी यहाँ ले सकते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और दूसरा द्यु शब्द एक अलग से है जिसके रूप भी चलते हैं, एक बार मैंने चर्चा भी की थी इस विषय पर, कि एक तो है दिव शब्द, ठीक है ना, और इसके हम जब रूप चलाते हैं तो दिवो द्यौ, उसमें नहीं दिव औत एक वचन हम बनाएंगे तो द्यौः दिवौ दिवः ऐसे रूप चलाएंगे, ठीक है ना। एक द्यो उकारांत भी शब्द मानते हैं, तो द्यौ द्यावौ द्यावः, नहीं औकारांत, तो द्यौ द्यावौ द्यावः ऐसे भी रूप चलते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने क्योंकि द्यु शब्द दिया है, तो द्यु शब्द हम दिव का भी ले सकते हैं। समास जब करेंगे दिव का द्रु के साथ में, तो विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह में तो हम एक वचन लाएंगे ना, तो द्यौश्च द्रुश्च। अब मूल शब्द क्या रहा, मूल शब्द रहा देव, तो देव और द्रु। अब क्योंकि पद संज्ञा तो हो ही जाएगी अंतर्वर्तिनी विभक्ति के आधार पर, तो फिर देव उत लग जाएगा, तो बनेगा तो ऐसा ही द्यु द्रु। अब व्युत्पन्न मानते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर द्युमः ये बन जाएगा। तो कौन होगा इसका जिसके प्रकाश से युक्त रहता है, जो सूर्य, तो सूर्य को कहा जाता है द्युम। और द्रुम कहते हैं वृक्ष के लिए, तो द्रुम जो वृक्ष के लिए कहेंगे, यहाँ द्रु का तात्पर्य। अब यहाँ क्या हो सकता है द्रुम में, बस एक रूढ़ के रूप में ही लेना होगा, क्योंकि वैसे तो द्रु धातु आती है गति अर्थ में, दुद्रु गतौ है ना धातु पाठ में, दुद्रु गतौ। अब यहाँ गति से युक्त ऐसा यदि अर्थ लेते हैं तो गति का यहाँ पर या तो हम ज्ञान अर्थ ले सकते हैं, संवेदना तो होती हैं वृक्षों में भी, क्योंकि जीवात्मा के कारण से ये सब योनियाँ हैं जीवात्माओं के लिए। इसलिए अंत में जो है ना, इस पर अधिक विचार न करके सीधा वृत्तिकार ने कह दिया कि रूढ़ी शब्दौ एतौ, ये रूढ़ी शब्द हैं, बस जो भी अर्थ इनसे निकल रहा है उसी अर्थ को लेना है। और ऐसे जो शब्द बनाए जाते हैं इस प्रकरण में यहाँ पर, तो वहाँ मतु प्रत्यय का मैंने कहा था, या तो विशेष अर्थ कहीं दिया गया है सूत्र में, वहाँ भी मतु को नहीं लेते, और जहाँ रूढ़ी मान रहे होते हैं वहाँ भी मतु नहीं घट पाता। अब द्युमान या द्रुमान कह करके वो अर्थ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि द्युम और द्रुम शब्द ही प्रसिद्ध हैं सूर्य और वृक्ष अर्थ में। तो रूढ़िषु च पुनर्मतुब न विकल्प्यते, इसको विकल्प से हम नहीं लाएंगे यहाँ पर, मतलब समुच्चय से यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि
शांति शांति शांति।